बहुत सारे भाई का लगातार डिमांड आ रहा था कि भैया मैंने केमिस्ट्री में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, एग्जाम को बहुत कम समय बचे हुए हैं, कुछ मुझ पढ़े हुए हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि जो पढ़े हुए हैं उससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, मतलब बहुत ज्यादा केमिस्ट्री को लेकर डर लग रहा है। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो लाया है, बस आप इस बात को फॉलो कर लीजिए और करके देखिए। बोल रहे हैं कि जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा उस दिन कहिए कि भैया अंतिम समय में आप एकदम बागडोर को संभाल लिए हुए थे। तो पिछले 2 साल से मैं बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन को गाइड करते आ चुका हूं और आप मेरी बात को फॉलो कीजिए, आप भी बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार मार्क्स ला दीजिएगा। आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे, भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए और मेरी बात को आप फॉलो कीजिए। जो भी मैं आपको कहने जा रहा हूं ना, इसको ईमानदारी पूर्वक आप फॉलो कर लीजिए। 2025 के एग्जाम में आपका बहुत बेहतरीन मार्क्स आ जाएगा। काम क्या क्या करना है मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर बात किया जाए केमिस्ट्री के पेपर की, तो केमिस्ट्री का जो पेपर होता है ना भैया, 140 मार्क्स का होता है। 140 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें अटेम्प्ट आपको मात्र 70 मार्क्स करना होता है। वीडियो को आप पूरा देखिए, तब आपको लगेगा कि भैया अब हम केमिस्ट्री में फुल मार्क्स ला सकते हैं। 140 नंबर का पेपर होता है। मैं आपको कह रहा हूं कि छोड़ो, ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस इस 140 में मात्र 40 नंबर ला देना है। उधर से कोई बोलेगा कि इतना इजी तो है, इतना ज्यादा इजी है कि भैया 140 नंबर का अगर कोई पेपर आपको दे दे और उसके बाद बोले कि अरे 40 नंबर ला दो, तो क्यों नहीं ला दोगे? ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल बात है, ला दोगे, लेकिन कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा। तो अगर आप थियरी पेपर में 40 मार्क्स ला रहे हैं, प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होता है उसको 30 नंबर का एग्जाम होता है, लेकिन अक्सर हर एक स्टूडेंट को 25 नंबर के आसपास दिया जाता है, तब भी आपके 65 मार्क्स आ रहे हैं। यानी कि अगर आप जो डर रहे थे ना कि भैया फेल हो जाएंगे, 20 दिन में कुछ नहीं हो पाएगा, अब क्या ही हो जाएगा, क्रॉस लग जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर आप इस रियलिटी को समझ जाते हो कि 140 नंबर के पेपर में अगर आपको कोई बोला कि मात्र 40 नंबर ला दो, तो भैया बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ला ही देंगे। तो बस आपको मेन गेम किसके साथ करना है कि हमको 140 नंबर में मात्र कितना नंबर लाना है? 40 नंबर लाना है। अब कैसे आएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, क्या क्या काम करना है आपको ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव टोटल कितने पूछे जाते हैं भैया जी? 70 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। मैं आपको जो कह रहा हूं ना, देखिए अंतिम समय में आप आए हुए हैं, मैं आपको ज्यादा गहराई से पढ़ने के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप जाइए पूरा चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अब संभव नहीं है। अगर आप पढ़ने भी जाते तो फिर उसको ज्यादा रिवीजन करना, वीडियोस वगैरह देखना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तब तक आपका एग्जाम बहुत करीब आ जाएगा, तो और ज्यादा आप जो है और ज्यादा आपको दिक्कत होने लगेगा और ज्यादा आप डरने लगोगे। तो इस समय में आपको, अगर आपको निकलना है, अगर इस एग्जाम से निकलना है, तो आपको सबसे बेहतरीन काम करना है कि जो आपके पास गेस पेपर है, आपने गेस पेपर लिए ही होंगे, ना लेने का सवाल ही नहीं है, हर एक स्टूडेंट के पास गेस पेपर होता है। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो तो गेस पेपर होना तो ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आपके पास गेस पेपर है, तो गेस पेपर के जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना केमिस्ट्री के, चैप्टर वाइज ऑल क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज ऑल क्वेश्चन, जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री है, जितना भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये तीनों सेक्शंस के जितने भी चैप्टर्स है ना, उस हर एक चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चन को अगर आप रट सकते हो तो रट लीजिए। अंतिम समय के लिए देखिए, इस बात को आप बुरा मत मानिएगा, अंतिम समय में ज्यादा कुछ समझ नहीं पाइएगा, ठीक है? और ज्यादा ज्ञान के चक्कर में रहोगे ना कि भैया 20 दिन के अंदर में पूरा केमिस्ट्री का समझ जाएंगे, पूरा फिजिक्स समझ जाएंगे, पूरा बायोलॉजी समझ जाएंगे, कुछ नहीं समझ पाओगे। 20 दिन में नहीं कुछ समझ पाओगे, साल भर से कुछ नहीं समझ पाओगे, 20 दिन में क्या ही समझ लोगे? तो इस मूर्खता में मत रहिए कि पूरा हम समझ के पेपर देने जाएंगे, फिर आप 2026 में बैठ जाइएगा। अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप रटिए निकलिए, ज्यादा किसी चीज पे टाइम मत लेना, ठीक है? उल्टा पुल्टा के चक्कर में मत रहना। तो काम क्या करना है कि जितना चैप्टर वाइज जितना क्वेश्चन है ना, आंख मूंद कर रट लो। अरे बिहार बोर्ड का भाई 50 से 60% बच्चा जो होता है रट्टाफिकेशन से पास होता है, आपको पता होना चाहिए। 50 से 60% बच्चा जो होता है रट्टाफिकेशन से पास होता है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाइए, क्वेश्चन बैंक का 2019 से लेकर 2024 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उस हर एक क्वेश्चन को रट लेना है। काम ये करना है कि गेस पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक, दोनों में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे ना, उस क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना हो। वो हर एक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, जो नंबर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आप उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल को आप रट नहीं सकते हो। तो न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर में दिख जाएंगे, या तो भैया गेस पेपर में मिल जाए या फिर क्वेश्चन बैंक में मिल जाए, उसको स्किप कर देना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को टच भी नहीं करना है। बिहार बोर्ड का इंटरनेट वाला जो मॉडल सेट जारी हुआ है, इसको आप रट लीजिएगा। बिहार बोर्ड का इंटरनेट वाला जो मॉडल सेट जारी हुआ है, इसको आप रट लीजिएगा। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 70 मार्क्स का जो पेपर होता है, इस 70 मार्क्स के पेपर में आप 35 से 40 मार्क्स स्कोर करने लायक हो जाएगा, अगर आप इतना काम करते हैं तो। 70 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें से 35 से 40 मार्क्स आप स्कोर करने लायक हो जाइएगा। 70 नंबर के पेपर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप गेस पेपर के पूरे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव रट जाते हो, क्वेश्चन बैंक के पूरे ऑब्जेक्टिव रट जाते हो, और मॉडल सेट के पूरे ऑब्जेक्टिव रट जाते हो, तो भैया 35
से 40 नंबर के आसपास रेंज रहेगा। अगर आप इसमें से भैया जी 20 को भी करेक्ट करते हो ना, अगर आप 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में ला दिए तो मात्र उधर 20 नंबर आपको सब्जेक्टिव में लाना पड़ेगा, तो मात्र आप 40 नंबर में आप अच्छा खासा ला दोगे। अगर बात करूं सब्जेक्टिव की तो मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। अगर सब्जेक्टिव का बात किया जाए तो यदि इसमें अगर आप सब्जेक्टिव में अगर आप वाकई कुछ नहीं पढ़े हैं, वाकई आपके पास कुछ नहीं है, अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि भैया हमने सब्जेक्टिव मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं है, गेस्ट पेपर में देखिए गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं आते हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा ना आपके क्वेश्चन बैंक में वो बहुत थोड़ा हार्ड टाइप का लैंग्वेज रहता है। आंसर का जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा हार्ड टाइप का लैंग्वेज है, आपको याद करने में दिक्कत हो सकता है। तो गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक से ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते हैं। सब्जेक्टिव तो भैया सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैंक से आता है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जो क्वेश्चन बैंक में आप आंसर पढ़ने जाते हो वो आंसर बहुत हार्ड दिया होता है। तो भैया लेकिन अंतिम समय में 20 दिन समय बचा हुआ है और 20 दिन समय में उतना हार्ड क्वेश्चन कहां से याद होगा, बहुत आंसर दिया हुआ रहता है गेस्ट पेपर में क्वेश्चन बैंक में, आप देखे होंगे। इस चीज के लिए मैं आपको एक शानदार तरीका बता रहा हूं कि यदि इसमें अगर आप 0 लेवल पर है ना और परीक्षा का ज्यादा समय नहीं बचा, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन यही होगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो ले लो, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक से अगर आपको लग रहा है कि नहीं भी हम क्वेश्चन बैंक से याद कर लेंगे बड़का क्वेश्चन, या फिर गेस्ट पेपर से रट लेंगे हम बड़का क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, तो आप रट सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। और मैं अगर आपको बताऊं ये जो केमिस्ट्री का योद्धा नोट्स दिख रहा है, केडीवीआई का योद्धा नोट्स दिख रहा है, इसमें ओनली के ओनली गेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस गेस्ट क्वेश्चन ही मिलेंगे। साथ ही साथ अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर जो भी शॉर्ट और नॉर्मल लैंग्वेज में आंसर होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। बहुत शॉर्ट और बहुत नॉर्मल टर्म में इसका जो लैंग्वेज होता है वो हर एक स्टूडेंट याद कर सकता है। मैं आपको इसका कुछ ये दिखा देता हूं, डेमो दिखा देता हूं, ताकि आपको लगेगा कि भैया जी ये नोट्स जो है वो कितना वाकई जो है फ्रेश और बिल्कुल साफ सुथरा है, डिटेल नोट्स है। बहुत ज्यादा अब बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन जो है इस नोट्स से पढ़ाई कर रहे हैं, बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन जो है इस नोट्स से पढ़ाई कर रहे हैं। ये आपका जो नोट्स है ये कुछ इस तरीका का आपका नोट्स है, बिल्कुल फ्रेश नोट्स है, बिल्कुल हैंड नोट्स है। देखिए कितना शॉर्ट टर्म में इसका आंसर दिया हुआ है, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में आंसर दिया गया हुआ है ना, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। तो अंतिम समय के लिए यह नोट्स आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। इसमें एवरीथिंग कवर्ड भैया, जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंपोर्टेंट टॉपिक्स आएगा, तो जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह है, जो भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो सब इसके अंदर रखे गए हुए हैं। ठीक, हर एक क्वेश्चन जो होंगे वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहे तो अंतिम समय के लिए आपके लिए सबसे बेहतरीन ये नोट्स हो सकता है, क्योंकि अब भी आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है कि आप जाइएगा क्या बोलते हैं गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई करने। इस नंबर पे आप मैसेज करके इस नोट्स को पा सकते हैं। इसका कुछ प्राइस रेट नहीं होगा, 99 रुपीज के आसपास आपको यह नोट्स मिल जाएगा, ज्यादा इसका प्राइस रेट है नहीं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मौजूद है। तो अगर आपको डर लग रहा है कि भैया मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो सबसे बेहतरीन होगा कि योद्धा नोट्स ले लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और 2025 के एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिए। ये नोट से हर साल क्वेश्चन टकराते हैं। 2023 का पूरा फाइनल टकराया, 2024 का पूरा फाइनल टकराया गया था, और 2025 ये जो 2025 का सेंटअप एग्जाम हुआ था वो पूरा का पूरा टकराया हुआ है। सबका प्रूफ हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोडेड है। खैर पढ़ाई ऐसे करते रहिए। मिलते हैं आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों से और प्यारी प्यारी बहनों से। बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। आप इस नोट्स को ले लीजिए, जब आपका सेंटअप एग्जाम होगा उसमें मिलाई के देख लेना कि ये भैया गर्दा उड़ा दिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराया हुआ था। सेंटअप एग्जाम जो होगा वो ट्रेलर होगा, पिक्चर कब मिलेगा भैया 2025 में, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तब पता चलेगा।